हाँ। सर आप कहाँ से हो? आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मेरा नाम रमेश ढाका जी, मैं गांव बनगांव जिला फतेहाबाद हरियाणा से हूँ। हाँ जी। सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि ये देश दुनिया में जो हमारे बलात्कार हो रहे हैं आज बहन के साथ, बेटियों के साथ, जो हमारी बहनें बेटियाँ बाहर निकलने से डर रही हैं, बिल्कुल। वो कैसे समाज आप सुधारना चाहोगे सर? आप क्या मतलब ये दुनिया को परिचय देना चाहते हो कि हाँ हमारा समाज ऐसे सुरक्षित रहे कि जो हमारी बहन बेटियाँ हैं वो बाहर निकल के सके, घूम सके, अपने ऐश आराम कर सके थोड़ा सा, और डरती हैं अंदर से कि चाहती हैं कि हम बाहर ना जा सके, हमारे साथ ऐसे अत्याचार क्यों हो रहे हैं? आखिर में सर आप इनके खिलाफ क्या कहना चाहते हो कि हमारे समाज थोड़ा सुधर सके? आप इसका परिचय दीजिए। आप सबसे पहले तो आप सभी मीडिया साथियों का स्वागत करता हूं, जो आपने ऐसा मुद्दा उठाया जिससे आज हमारा पूरा देश जो है जूझ रहा है। बहुत बड़ी योजनाएं सरकार ने निकाली कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन नारे से कुछ नहीं हो रहा। इसके पीछे सबसे बड़ा जो हमारी बहन ने जो प्रश्न किया है, वाकई ये एक देखने वाली बात होगी, सोचने वाली बात होगी कि समाज के अंदर जो आग लगी हुई है, हर इंसान की जो वृत्ति बदल चुकी है, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो ये घटनाएं बढ़ती जा रही है दिन भर, उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान मैं उनका मानता हूं। हमारे जो एक्टर हैं, हमारी हीरोइनें हैं, जितने भी फिल्म कलाकार हैं, जो नाटक ऐसे तैयार करते हैं जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो कुरीति फैली है वो उन्हीं से ही, जो समाज के जो हमारे युवा वर्ग सबसे ज़्यादा फिल्मों में और एक्टरों में इनमें जो ज़्यादा रुचि रखते हैं, उन्हीं के जैसे वो वस्त्र धारण करते हैं वैसे ही वो अनुसरण करते हैं। उसी के साथ चलते हुए हमारी बहन बेटियां भी फिल्मों को देखकर वैसी वेशभूषाएं धारण करती हैं जो निकलती हैं शहरों के अंदर। सबसे मेन कारण है उन्हीं का है। और मेरी एक हाथ जोड़कर विनती रहेगी आज हमारे फिल्म कलाकारों से, हीरोइनों से, एक्टर जितने भी हैं, कि वो जो जैसे फिल्में पहले भी चलती थी, ये नहीं है कि 50-60 साल पहले जो फिल्में चलती थी उनको अगर देखा जाए तो उनके अंदर कुछ शिक्षाएं होती थी, उनके अंदर कुछ जीवन के अंदर अपने यूज करने की ऐसी बातें होती थी जिससे समाज अच्छा चल रहा था। जो अभी कुछ ही सालों के अंदर जो ये जितना भी जो समाज के अंदर एक विष कहें, इसको विष जो घुला है, वो सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का है। उन सभी एक्टरों से, हीरोइनों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है कि जल्द से जल्द वो उस चीज़ को कंट्रोल करें, उसको रोकें, ऐसी फिल्में ना निकालें जिससे हमारे समाज के अंदर ये बुराई जो फैल रही है, इसके अंदर उनका योगदान है, उसके अंदर थोड़ा कंट्रोल किया जाए। दूसरा मेरा एक और ये रहेगा कि हमारे सभी देशवासियों से एक अपील है, वो चाहे उस चीज़ के अंदर बदलाव लाने में समय लगाएं, लेकिन हमें अगर हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित रखना है तो हर घर के अंदर इस चीज़ का कंट्रोल करना होगा कि जो टीवी सीरियल, ऐसे जो गंदे टीवी सीरियल हैं और जो गंदी फिल्में हैं जिसके अंदर अश्लीलता दिखाई जाती है, उन टीवी चैनलों को ऑन ही ना किया जाए। एक लास्ट मैं एक और बात कहना चाहूँगा आपके मीडिया साथियों के माध्यम से। हमारे विश्व के अंदर एक संत रामपाल जी महाराज की संस्था चली हुई है जिसके अंदर उनका नियम ही ऐसा है कि फिल्में देखना, नाटक देखना, उन्होंने अपने पूरे अनुयायियों पर पाबंदी ही लगा दी है। तो सबसे बड़ा समाज के अंदर जो योगदान है, हमारी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की अगर बात की जाए तो संत रामपाल जी महाराज का ये जो है एक मार्ग ऐसा है जिसके अंदर पूरे विश्व के अंदर ये फैल रहा है। और बहन बेटियाँ जहाँ भी, जैसे एक दिल्ली की घटना आई थी, एक लेडीज़ दिल्ली के अंदर आधी रात को सड़क के किनारे खड़ी थी और वो किसी को हाथ भी नहीं कर रही थी, चुपचाप खड़ी रही। जब एक मोटरसाइकिल आता है, किसका आता है, आप मीडिया साथियों के माध्यम से पूरे विश्व तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि संत रामपाल जी महाराज का एक अनुयायी, उनका भगत, जिसके आगे सत साहिब लिखा हुआ था, वो बाइक जैसी आता है, उस माता ने, बहन ने तुरंत हाथ किया। तो उस व्यक्ति ने प्रश्न किया कि आपने काफ़ी ज़्यादा, मैं काफ़ी दूरी से देख रहा था आपको कि इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं, इतने बाइक टपरे, किसी को तो आपने हाथ नहीं दिया, लिफ्ट नहीं मांगी, तो आपने मुझे कैसे रोका? तो उस माई ने कहा, बहन ने कहा कि मैंने सुना है, मैंने इनका प्रवचन सुने हैं, जहाँ तक कि संत रामपाल जी महाराज के एक ऐसे अनुयायी हैं जो माता बहनों का सत्कार करते हैं और उनको उनकी सुरक्षित जगह पहुंचाने में हेल्प कर सकते हैं। इसीलिए तो अच्छा, अभी आपसे मैं एक और प्रश्न करना चाहती हूँ कि जैसे आप कौन से आधार पर कह सकते हो कि यही पूर्ण परमात्मा है और इनके अनुयायी सत्य हैं? देखिए, वो तो अब ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है, समाज देख रहा है अपनी आंखों से, सभी को पता भी चल चुका है कि विश्व के अंदर
ऐसे काफ़ी ज़्यादा संत हैं जो जेल के अंदर होंगे आज विराजमान हैं, जिनकी कारावास हो चुकी है। संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य जहाँ भी देखते हैं और उनका ज्ञान देखते हैं तो डंके की चोट पर उनका प्रचार आज चल रहा है। पीछे बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों में रियलिटी ऑफ डेट्स जो इलाहाबाद और दिल्ली के भी दिखाए गए, जिसमें काफ़ी उनमें बदलाव दिखे। लाइव जो दिखा रहे थे उसमें वो बहन एंकरिंग कर रही थी जी, तो उसमें बहुत से प्रशासनिक अधिकारी उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। और सरकार से आप क्या अपील करना चाहते हो उसमें? देखिए, मेरा सरकार से एक ही अपील है, आपके सभी मीडिया साथियों के माध्यम से जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे मैं पहुँचाना चाहूँगा आज आपके माध्यम से कि सरकार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया है उसी के तहत चलते हुए सबसे जो अहम कदम उठाना चाहिए वो हमारे समाज के अंदर जो कुरीति जहाँ से फैल रही है वो मैं सीधा टारगेट लेता हूँ फिल्म कलाकारों पर, उन एक्टरों पर जहाँ से ये अश्लीलता परोसी जाती है। अर्धनग्न शरीरों के अंदर ये फिल्मों में एक्टिंग करते हैं, सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान उन्हीं का है। तो मैं मेरे भारत के प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति महोदय से ये निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द ऐसी फिल्मों को समाज के अंदर आने ही ना दिया जाए जिसके अंदर अश्लीलता फैलती हो, जिसके अंदर बहन बेटियों के ऊपर दुष्प्रभाव पड़े। धन्यवाद साथी। जो हाईकोर्ट के अनुसार से जो अलग वेबसाइट बनी हुई है, उन वेबसाइटों पर बच्चे जो देख के जो कर रहे हैं उसके बारे में वो काफ़ी पहले भी आया था, उसमें बंद कर दी गई तो फिर वो वापस स्टार्ट कर दी गई है। कुछ ऐसी वेबसाइटें हैं जो अभी चल रही है, तो वो क्या उसके बारे में? ये तो देखिए, ये कंट्रोलिंग जो सिस्टम है ये या तो किसी संत के द्वारा ही ऐसा हो सकता है जिसके ज्ञान आधार से, जैसे कि एक उदाहरण छोटा सा देता हूँ कि शराब के ठेके जो पूरे भारत के अंदर आज मौजूद हैं, राज्य के अंदर ठेके छूटते हैं, अगर उनको रोकने की चेष्टा की जाए तो वो रोकना नामुमकिन है। जो संत रामपाल जी महाराज ने जैसे ज्ञान दिया है उनके आधार से उनको देखना ही बंद कर दिया जाए तो उनके जो है चैनल खाली रहेंगे, पब्लिक ना देखेगी तो वो अपने आप ही एक ये भी तरीका इसका आपने ठीक प्रश्न किया। धन्यवाद साथियों। बहुत धन्यवाद।